तो स्वागत है सबका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। और आज की ये वीडियो काफ़ी खौफनाक और डरावनी होने वाली है। और इसके अंदर सबसे डार्क पार्ट ये है ना कि जिसके साथ में भी इंसिडेंट हुआ था उस इंसान के साथ ये अभी भी होता है। तो ये कहानी है मेरे पिछले ऑफिस में काम करने वाले 4 दोस्तों की। और इसमें से 3 दोस्त जो है वो जा चुके थे वहाँ से, मतलब चारों दोस्त थे। और मुझे एक दोस्त जो है जिसने मुझे कहानी बताई, ये मुझे उसी के थ्रू पता चली है। तो ये कहानी है अमन, समीर, रिया और करण की। और ये चारों एक ही ऑफिस में काम करते थे और 3 महीने तक लगातार ओवर टाइम, प्रेशर और डेडलाइंस के प्रेशर में आके इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हैं हिमाचल या जयपुर की तरफ। तो रिया बोलती है कि हिमाचल की तरफ हम प्लान कर सकते हैं क्योंकि मैं वहीं से रहती हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ जगह पता है जहाँ जाके हम लोग इजीली घूम फिर सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। तो ये लोग प्लान करते हैं हिमाचल का और हिमाचल पहुंच जाते हैं नेक्स्ट वीक ही। और ये लोग हिमाचल पहुंचते ही सबसे पहले एक गाड़ी रेंट करते हैं और फिर ये लोग जगह जगह जाके घूमना फिरना शुरू करते हैं और मज़े करते हैं, हंसी मजाक, रील्स, फोटोज़। और ऐसा करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। और 2 दिन बाद अमन बोलता है कि यार यहाँ कोई हॉन्टेड लोकेशन नहीं है, मतलब ट्रिप अधूरा है हमारा हॉन्टेड लोकेशंस के बिना। तो रिया बोलती है एक लोकेशन है जो उसे पता है और वो कहती है वहाँ हम जा सकते हैं, उस फोर्ट में हम जा सकते हैं। तो समीर बोलता है कि यार रहने देते हैं, सब चीज़ें नहीं करते हैं, इस ट्रिप को हम सेफ ही रखते हैं, ये सब नहीं करते। पर अमन बोलता है कि नहीं नहीं ये चलता है, क्यों डर रहा है। तो करण भी बोलता है कि हाँ चलते हैं, मज़ा आएगा, देखते हैं, वैसे भी भूत तो होते नहीं, डरना किस बात का। तो रिया बोलती है हाँ एक बार चलना तो बनता है अगर हम यहाँ तक आए हैं तो ये सब समीर को मना लेते हैं कि चलते हैं और समीर और ये सब चले जाते हैं। तो समीर बोलते हैं कि काम करते हैं, हम लोग दिन में जाएंगे वहाँ पे, जैसे हमको लगेगा ना कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ भी अजीब हो रहा है, तो हम वहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे सीधा सीधा। तो सब कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लेंगे। तो वो लोग दिन में फोर्ट पहुँच जाते हैं और दिन में सब कुछ नॉर्मल होता है। उनके अलावा वहाँ पे कुछ और लोग भी होते हैं जो घूमने के लिए आए होते हैं उस फोर्ट के अंदर, और वहाँ पे हंसी मजाक चल रहा होता है, रील्स, फोटोज़, वो सब भी चल रहा होता है नॉर्मल। पर जो फोर्ट था ना थोड़ा पुराना सा था, जैसे हर एक फोर्ट होता है, थोड़ी टूट फूट, ठंडी दीवारें और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा, ठीक है। और एक वक्त पे तो रिया ने ये कह दिया था कि यार यहाँ आवाज़ अजीब तरीके से ना एको हो रही है। पर बाकी सब ना उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं अरे अभी तो दिन हो रहा है, तो अभी से क्यों डर रही है, अभी से तो को इतना डर लग रहा है, रात को कैसे सर्वाइव कर पाएगी। और ये बोल के उसका ना ईगो हर्ट कर देते हैं। तो अब वो ना उस फोर्ट के पीछे की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे ना एक कुएं में जाने का रास्ता था जो उन्होंने बंद कर रखा था, ताला मार रखा था जिसपे। तो वो कहते हैं कि लगता है भूत ना यहीं पर है शायद से। तो अमन और करण डिसाइड करते हैं उसके अंदर जाने का, उसे टाप के। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको टाप लेते हैं और अंदर जाते हैं। तो काफ़ी अंदर जाने के बाद उन्हें कुआं मिल जाता है फाइनली। तो वो कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेफ ही है, और वो बाहर आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके शाम हो जाता है। जो लोग होते हैं यहाँ पे 2-3 वो भी चले जाते हैं, पर वो लोगों का तो मिशन होता है कि रात को देख रहे उन्हें क्या होता है यहाँ पे। तो लोग ना वेट कर रहे होते हैं कि रात होगी और हम देखेंगे यहाँ पे जाके। तो रात हो जाती है और वो लोग वहीं पर रहते हैं, आराम से फ़ोन के टॉर्च और जला के देख रहे होते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं काम करते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग ना वापस से इस कुएं की तरफ जाते हैं, कुएं में देखते हैं कि क्या होता है। तो सारे कुएं की तरफ जाते हैं और एक एक करके टापते हैं, पहले अमन, फिर समीर, फिर रिया और फिर करण। तो टाप के अंदर की तरफ पहुँच जाते हैं। तो जैसे जैसे करके नीचे जाते हैं तो वहाँ पे से ना पानी के सड़ने की ना बदबू तेज़ होते रहती है। तो वो सोचते हैं कि हाँ पुराना कुआं है तो ये आना नॉर्मल है। और सबसे आगे ना समीर जा रहा होता है। तो समीर आगे आगे करके जाता है और आगे जाके उस कुएं में झांकता है। तो जैसे झांकता है तो कुछ दिखता नहीं है, वहाँ पानी वानी नहीं दिखता उसको, हल्का सा नीचे की तरफ काई लगी होती है बस। तो वो ऐसे बोलते हैं हेलो नीचे कोई है क्या, अगर है तो बताओ यार, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे यार। तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आती है और वो कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा लास्ट डे था यहाँ पे आज और वो भी ऐसे गया। तो वो कहता है चलो चलते हैं। तो जैसे जाने लगते हैं ना तो नीचे से पानी के हिलने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने पानी में ना पत्थर मारा हो। तो वो पीछे मुड़ के देखता है समीर की, अरे ये क्या था, और सब चुप हो जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा। तो फिर करण बोलता है कि अरे कोई पत्थर उत्थर गिर गया होगा कुएं के अंदर, ऐसे भी कुआं है, कुछ भी हो सकता है, तो चल चल निकलते हैं यहाँ से। और इसके बाद वो मोमेंट को सब भूल जाते हैं। रात को करीब 1:15 हो रहे होते हैं और वो लोग हाईवे से वापस आ रहे थे, थकान, नींद और स्लो FM रेडियो। तभी रिया ने धीरे से बोला कि आगे कोई खड़ा है शायद। तो रोड के एक साइड में सच में एक आदमी खड़ा था। तो सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी थी, डार्क पैंट, और उसका सर नीचे झुक रखा था और वो हिल नहीं रहा था, वो बस खड़ा हुआ था। तो समीर बोलता है एक्सीडेंट केस लगता है इतनी रात को बेचारे का। तो अमन ने अपने कार की स्पीड हल्की सी स्लो करी। जैसे ही कार उसके पास आई तो उस आदमी ने धीरे से सर उठाया और पीछे देख के अपना हाथ ऊपर करके बोला लिफ्ट।
तो ये देख के रिया ने तुरंत मना कर दिया, बोला मत रोको, अजीब लग रहा है मुझे, ये कुछ अजीब है इसके साथ। तो अमन ने कहा नहीं नहीं, इसको हेल्प चाहिए होगी, इसका एक्सीडेंट हो गया शायद से, तो इसलिए ऐसा कर रहा है। तो अमन गाड़ी रोकता है। तो समीर ने विंडो थोड़ी नीचे की और बोला भाई ठीक हो। तो साथ में 2 सेकंड रुक के बोला थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे। तो उस बंदे की आवाज़ नॉर्मल थी, बस थोड़ी भारी थी। तो अमन क्या करता है कि डोर खोलता है गाड़ी का, और वो आदमी बैक सीट पे आके समीर के साथ बैठ जाता है उसके बगल में, और गाड़ी चल पड़ती है। तो पहले के 2 मिनट एकदम शांति होती है, फिर कार के अंदर गीली मिट्टी और बंद पानी की स्मेल आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। तो अमन उस बंदे को पूछता है कि भाई बारिश में भीग गए हो क्या? तो वो कुछ नहीं बोलता। तो समीर से दोबारा पूछता है, कहता है बताओ भाई, आप गीले लग रहे हो, ठीक हो? क्या हो गया था, बारिश में भीग गए थे क्या आप, एक्सीडेंट हुआ है क्या आपका? तो वो आदमी बोलता है हाँ मैं पानी में था और मैं भीग गया हूँ और मेरे को एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो उसका आंसर ना एकदम अजीब था, पर टोन उसकी बिल्कुल फ्लैट थी, मतलब मैं निकाल भी नहीं पा रहा ऐसी। तो रिया को ना सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। जैसे उसके आते ही गाड़ी में एक अलग सा माहौल आ गया और सब शांत हो गए, जो भी हंसी मजाक था सब रुक गया था। वो लोग पहले थके हुए थे बट बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, वो बस बैठे हुए थे शांत। तो रिया को ना सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसके आते ही गाड़ी में पहले तो पानी की बदबू आना, फिर सबका शांत हो जाना, एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। तो रिया ना बस आगे पीछे देख रही होती है, और तभी उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है, और वो देखती है कि शीशे में उस आदमी का रिफ्लेक्शन ही नहीं होता। तो वो डर जाती है 2 मिनट के लिए। तो वो अमन के हाथ को पकड़कर हल्के से फुसफुसाती है और बोलती है मिरर में मत देखना। तो अमन बोलता है क्यों, क्या हो गया? तो जैसे उसने बोला कि मिरर में मत देखना, वैसे ही अमन सीधा शीशे को देखता है, और उसने रियर व्यू में देखा कि बैक सीट खाली थी, कोई नहीं था। तो जैसे उसने बैक सीट खाली देखी और सीधा पीछे मुड़ के देखता है, तो वो आदमी वहीं बैठा था, बस उस शीशे में नहीं दिख रहा था। ये देखते ना अमन का गला सूख गया, पर उसने कुछ नहीं बोला। तो अमन तो वहीं ठंडा पड़ गया, उसका गला वहीं सूख गया, पर उसने कुछ बोला नहीं। और फिर रेडियो में स्टैटिक आने लगा, बीच बीच में हल्की सी आवाज़ जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, और स्टैटिक के बीच एक शब्द बहुत क्लियर आया, पीछे। तो ये देखते समीर ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। तब करण ने महसूस किया कि उसकी सीट गीली हो रही है। उसने हाथ लगाया तो पानी था, पर आदमी के कपड़े तो सूखे थे, पानी टपक नहीं रहा था, बस सीट का फो बंदर से भीग रहा था। तो समीर ने हिम्मत करके पूछा कि अब कहाँ उतरोगे? तो आदमी बोला जहाँ तुम उतारोगे। और इसके बाद धीरे धीरे करके कार का टेम्परेचर हल्का हल्का करके ठंडा होने लगा, और वहाँ पे समीर बैठा बैठा जम सा गया। और समीर को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अगर समीर का मुंह बस नीचे की तरफ कोई था। तो अमन ने साइड से देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी समीर के तरफ झुक के समीर के कान में कुछ तो बार बार बोले जा रहा है, और उसके मुंह से पानी की धार निकल रही है एकदम नीचे सीधा। तो अमन को सुनाई देता है कि वो समीर को बोलता है कि बहुत ठंडा है, थोड़ी जगह दे दे, बहुत ठंडा है, थोड़ी सी जगह दे दे। इसके बाद रिया रोने लग गई, और रिया ने बोला अमन गाड़ी रोको, अमन गाड़ी रोको। तो अमन ने ब्रेक मारी, सब गाड़ी से बाहर भागे चिल्लाते हुए, और समीर लेकिन गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी, और जैसे ही समीर को खींच के बाहर निकाला तो सीट पर इंसान के शेप का गीला निशान रह गया था, और वो आदमी गायब हो गया था। सबने उसे आसपास देखने की कोशिश की, पर वो नहीं मिला कहीं भी। अब समीर ज़मीन पे बैठ के उल्टी करने लगा था, और पानी उसके मुंह से बहुत सारा बाहर आ रहा था, जैसे उसे बहुत सारा पानी पी लिया हो। उसकी हालत देख के ना वो लोग कहते हैं काम करते हैं, हम तेरे को ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो फिर वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं सीधा, जहाँ उसे डॉक्टर दवाई देता है और बोलता है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, वायरल हुआ है इसको, शायद ये पानी में भीग गया था बहुत ज़्यादा इस वजह से। इसके बाद ना समीर ना उनसे ना कट कट के रहने लग गया, जैसे कि उन्होंने कोई गलती कर दी हो उसके साथ, उसे ले जाके उस रात वहाँ पे। तो वो उनसे बात करनी बिल्कुल बंद सा कर चुका था, उनसे बात ही नहीं करता रहा। तो वो लोग उससे बात करने की कोशिश भी करते थे ना अगर, तो वो बात नहीं करता रहा, वो उन्हें इग्नोर ही करता रहता था। तो कुछ दिन के बाद समीर का कॉल आता है रिया को, और समीर बोलता है रिया को कि मुझे कुछ बात करनी है, सबको लेके आज मेरे घर पे आओ। तो वो सब उसके फ्लैट पे जाते हैं, और समीर डोर खोलता है तो स्माइल करता है, पर थोड़ी ज़्यादा देर तक स्माइल करता है, जैसे कि वो फेक स्माइल कर रहा हो वैसे वाली। तो घर में घुसते ना रिया रुक जाती है, और वो कहते हैं स्मेल तुम लोगों को आ रही है क्या, हल्की सी गीली बंद पानी जैसी स्मेल। तो समीर बोलता है अरे बाथरूम का इशू होगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो लोग बैठकर बात करने लगते हैं। समीर चुप था, फिर अचानक बोलता है तुम लोगों को पता है उसने मुझे चुना क्यों? तो सब उसके तरफ देख के बोलते हैं किसने? तो समीर धीरे से बोलता है क्योंकि तुम लोग डर गए थे, मैं नहीं डरा। तो वो लोग कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? तो वो फिर मुस्कुरा के बोल देता है कि क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, तुम डरपोक हो। वो सब हंसी मजाक में उस बात को ले जाते हैं फिर। तो फिर यह बोलती है मुझे ना वॉशरूम जाना है,
और वो मिरर के सामने खड़ी थी, तब भी उसने फ़ील किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो फिर जैसे उसने शीशे में देखा तो शीशे में उसे ऐसा लगता है कि किसी के हाथ का निशान बन रहा है, गीले हाथ का, जैसे कोई गीला हाथ शीशे पे मार रहा है अपना। तो ये देखते रिया चीख पड़ती है तेज की, तो सब भागे भागे आते हैं, और जैसे ही सब भागे भागे आते हैं तो निशान धीरे धीरे करके ना हट जाता है अपने आप। और समीर बस दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है, तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इसके बाद सब उसे समझाता है कि तू बहुत डरती है, इसलिए तेरे को ऐसा सब दिखता है, तो इतना डरना नहीं चाहिए, अगर तू डरेगी नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। तो इसके बाद सब उसे बाहर लेके आते हैं, उसे शांत कर रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं कि सब तेरा वहम है, ऐसा कुछ असलियत में है नहीं। और इसके बाद सब उसको शांत कर रहे होते हैं, उसे बाहर लेके आते हैं और बोलते हैं कि देख तेरा वहम है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना डरेगी ना उतना तक को सब और डराएगा, ये सब तक को और लगेगा। तो चिल रहा है, शांत रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और इसके बाद रिया बोलती कि हाँ शायद मेरा वहम ही होगा, और वो उस पर ज़रा ध्यान नहीं देती है। और फिर सब लोग आपस में बात कर रहे थे, और वो सब लोग ना एक चीज़ नोटिस करते हैं कि समीर की बॉडी लैंग्वेज अब बदलने लगी थी। वो बात करते करते बीच में रुक जाता था, अपना सर टेढ़ा कर लेता था जैसे कि कोई दूर की आवाज़ सुन रहा हो, और एक बार वो खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे में देख रहा था। तो अमन ने पूछा क्या देख रहा है, तो समीर बोला वो नीचे खड़ा है। सबने झाँका तो नीचे पार्किंग खाली थी, कोई नहीं था। तो इसके बाद जब रात को सबके जाने का टाइम हो गया था, सब निकल ही रहे थे, तभी समीर बोलता है कि यार आज रुक जाओ, आज मत जाओ, कल चले जाना, आज रुक जाओ। तो सबको फिर ऐसा लगता है कि यार क्योंकि समीर इतने दिन से बात भी नहीं कर रहा था उन लोगों से, और समीर ने फ़ोन करके सबको बुलाया, तो शायद समीर को उनकी ज़रूरत है। और एक दोस्त के नाते वो कहते ठीक है आज हम रुक जाते हैं, तेरे को हम इस हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकते भाई। तो वो लोग लिविंग रूम में मैट्रेस डाल देते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। तो रात के करीब 2:40 हो रहे होते हैं जब किचन से पानी की टपकने की आवाज़ आती है। तो अमन बोलता है पानी क्यों टपक रहा है, नींद नहीं आ रही मेरे को टप टप की आवाज़ से। तो अमन जाता है चेक करने के लिए कि ज़रा देखूँ तो कहाँ है। तो देखता है कि सिंक एकदम सूखा था और नल बंद था, पर फ्लोर पे ना गीले पैरों के निशान थे किसी के, और पैरों के निशान किचन से होते हुए बाहर की तरफ को जा रहे थे। तो देखता है कि बाहर की तरफ को क्या जा रहा है, कौन है यहाँ पे। और जैसे उसका पीछा करता है तो पैरों के निशान आगे जाते के साथ ही रुक जाते हैं, और जहाँ वो रुक जाते हैं वहीं पे समीर बैठा हुआ था। तो इसके बाद अमन समीर के पास जाता है और जाके उसे बोलता है कि तू यहाँ क्यों बैठा है, क्या हुआ। तो समीर एकदम चुप रहता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, वो एकदम सुन बैठा होता है और उसके मुंह से लाल टपक रही होती है। तो अमन उसे बोलता है क्या तू ठीक है, तेरे को डॉक्टर के पास जाना है क्या, तू ठीक है। और ये सब ना रिया देख रही होती है, और रिया को ये सब देख के ना बहुत अजीब लग रहा होता है। वो समझ आती है कि समीर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अपनी दादी को कॉल करती है, और उसकी दादी इन सब स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर ना बहुत माहिर थी, और गांव में लोग उनके पास जाते थे इलाज कराने के लिए। तो रिया ने दादी को सब कुछ बताया, हाईवे, वो पानी, वो स्मेल। तो दादी ने सीधा बोला उसको अकेला मत छोड़ना, मैं आ रही हूँ, और जब तक मैं नहीं आती ना तब तक तुम में से कोई भी उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। और अपने पास नमक रखना अपने हाथ के अंदर, और उस नमक को ना तो उसके ऊपर फेंकना ना तो तुम लोग फेंकना, बस उसने हाथ में दबा के रखना जब तक मैं नहीं आती। तो सब ऐसे ही करते हैं, अपने हाथ में सब लोग नमक लेके रहते हैं, और उस रात कोई भी नहीं सोता, और समीर बस बाहर बैठ के अपना मुंह नीचे करके उसके मुंह से लाल टपकती रहती है। और सुबह होती है, तो सुबह होते के साथ ही उसकी दादी उनके घर पहुंच जाती है। उसकी दादी का हुलिया कुछ ऐसा था कि छोटी सी थी, सफ़ेद बाल थे और हाथ में कपड़े का झोला, और फ्लैट में घुसते दादी रुक गई। और दादी ने हवा सूंघी, और उस घर में सूंघते ही दादी ने बोला कि इस घर के अंदर पानी वाला साया घुस आया है। और समीर तब भी कॉर्नर में बैठा हुआ था। तो दादी उसके पास जाने लगी, तभी समीर ने बिना उनकी तरफ देखे बोला लेट हो गई आप। तो ये देखते ही रूम में एकदम सन्नाटा छा गया कि ये क्या बोल रहा है। तो दादी ने तुरंत नमक मंगवाया और गंगा जल निकाला अपने झोले में से, और फ्लोर पे सर्कल बनाया। और जैसे सर्कल बना रही थी तो समीर ना आराम से उसे बैठ के देख रहा था और खुश हो रहा था, जैसे कि उसे हंसी आ रही थी कि ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं। और जैसे उसको सर्कल में बिठाया गया तो उसके फ्लोर नीचे का पूरा गीला सा होने लग गया, और एकदम से उस सड़े पानी की ना बदबू वापस से पूरे घर में महकने लगी। और दादी मंत्र पढ़ने लग गई तेज़ तेज़ की। तो समीर की बॉडी झटकने लगी, और उसकी गर्दन की साइड वापस से टेढ़ी हो गई कुछ ज़्यादा ही। तो उसने सीधा दादी को देखा, उसकी आँखें पूरी काली नहीं थी पर रिफ्लेक्शन भी नहीं था। तो वो बोला ये मेरा है, और वो आवाज़ एक की नहीं 2 लोगों की थी। और ये बोलते अचानक समीर ने अपना हाथ दादी की तरफ आगे को बढ़ाया, और ये बोलते के साथ ही दादी की गले पे गीली उंगलियों के निशान अपने आप उभरने लगे, जैसे कोई उन्हें पकड़ रहा हो। दादी का सांस रुकने लग गया, तो रिया चिल्लाने लग गई। अमन ने समीर को पकड़ा, उसकी बॉडी एकदम ठंडी हो गई है, बर्फ़ के जैसी। तो दादी ने बड़ी मुश्किल से मंत्र बोलती रही। तो करण आता है, करण आके समीर के थप्पड़ मारने लगता है मुँह पे कि तू शांत हो जा, तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया क्या।
और इतने में दादी ज़ोर से चिल्ला के बोलते, नाम बोल, कौन है तू? तो समीर के मुँह से आवाज़ आती है, पानी में छोड़ा था ना, किसी ने नहीं निकाला और अब कोई इसे भी नहीं निकाल पाएगा। और इतने में रूम में ज़ोर से पानी की गिरने की आवाज़ आने लग गई। सीलिंग से पानी नहीं गिर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि सीलिंग से पानी, जैसे सीलिंग के ऊपर पता नहीं कितना टन पानी फेंक दिया गया एक साथ। उन सबको ऐसा फील हो रहा था। तो दादी ने अपने झोले से एक लाल धागा निकाला, मंत्र पढ़ते समीर के हाथ पे बांधना शुरू कर दिया। और समीर ने एक चीख ऐसी मारी जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं थी, और रूम की सारी खिड़कियों के शीशे एक साथ क्रैक हो गए। दादी भी पीछे गिर गई, इतनी तेज चीख मारी समीर ने। और समीर सीधा खड़ा हो गया सर्कल के अंदर। उसके पैर का सिर्फ अंगूठा ज़मीन के ऊपर था, बाकी उसका पूरा वो हवा में था। ये सब के बावजूद भी अमन ने समीर को टाइट के पकड़ के रखा और उसे रोते रोते बोलता है, भाई क्या हो गया तेरे को? तू शांत क्यों नहीं हो रहा? शांत हो जा भाई, क्या हो गया तेरे को? तो इतने में करण दादाजी का गंगाजल उठाता है, समीर के ऊपर फेंकता है। जैसे समीर के ऊपर वो गंगाजल फेंकता है तो समीर अमन को धक्का देता है और अमन का सर सीधा दीवार पे जाके लगता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और समीर भी नीचे गिर जाता है। तो उसके मुंह से भी बहुत सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है, काला पानी और हरा कलर का पानी। और इसके बाद लाइट एकदम से बंद हो जाती है और 5 सेकंड तक कमरे में अंधेरा रहता है बिल्कुल। फिर ये अपना फ़ोन का फ्लैश ऑन करती है और किसी तरह से वहाँ की लाइट्स ऑन करती है वापस से, और देखती है कि दादी नीचे गिरी होती है, अमन नीचे गिरा होता है, समीर नीचे गिरा होता है, बस करण और रिया 2 लोग खड़े होते हैं। इसके बाद रिया थोड़ी सी हिम्मत करके अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन करती है तो उनका फ्लैश का फ़ोन सीधा उसकी दादी के मुंह पे जाता है और दादी के हाथ कांपते हुए, और समीर बेहोश और अमन बेहोश, और अमन के सर से खून आ रहा होता है। तो दादी बोलते है कि ये पानी में मरा था, रात को रोड पे खड़ा था, इसने जगह मांगी और समीर ने दे दी। वो गया नहीं है, वो कमज़ोर हुआ है। और फिर रिया ने हिम्मत करके लाइट्स को ऑन करा और करण ने समीर को उठाया, अमन को उठाया और वो लोग उनको लेके हॉस्पिटल गए। समीर बच गया, पर वो रात उसको याद नहीं है। अमन के सर पे स्टिचेस आए थे और नेहा के हाथ पे स्क्रैच मारे थे जैसे किसी ने गीली उंगलियों से पकड़ा हो। और आज भी समीर को उस रात का कुछ याद नहीं है, पर जब वो सोता है तो कभी कभी उसके कान के पास तकिया हल्का सा गीला मिलता है और उसकी नींद में से हल्की सी आवाज़ निकलती है, जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो कि अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और इसी के साथ ये कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मतलब देख रहे हो तुम कि एक ट्रिप इन्हें कितना भारी पड़ा। तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता सच में कि लोगों को अगर जाना है तुम जाके एंजॉय करो, घूमो फिरो, मज़े करो, तुम्हें ऐसी सब जगह पे जाना क्यों होता है? मैं तो समझ ही नहीं पाता। मतलब देख रहे हो तुम, एक सिंपल से एडवेंचर के चक्कर में इनका कितना नुकसान हो गया। समीर आज तक उससे उभर नहीं पाया और वो लोग भी नहीं उभर पाए, मतलब सच में। तो बस मैं तुम लोगों से एंड में यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो और भगवान की पूजा करो। हर हर महादेव।